हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का जो आई होता है उसमें अगर कोई रोग लग जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र ह्यूमन आई लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट में दिया आपका कि स्पष्ट दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कोई भी इंसान स्पष्ट तरीके से जो डिस्टेंस होता है उसका अच्छी तरह से देखने का वह 25 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। यह एक बीमारी का नाम है जो आँखों में लग जाता है, जिसको मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अब देखिए नाम है क्या, निकट दृष्टि दोष है, जिसमें क्या होता है कि वो नज़दीक को ही निकट रहेगा क्या, तो निकट ही देखेगा और दूर को नहीं देखेगा। याद करने का एक तरीका हुआ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप लोगों से कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है या पास की, नज़दीक की। तो आप हमेशा आंसर लगाइएगा इसमें, नज़दीक की वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को नहीं देखता है। अब हम लोग यह जानते हैं कि क्या कारण होता है कि इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है आँख में। कारण नंबर 1 है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। कारण दूसरा है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। कारण तीसरा है कि लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये 3 कारण की वजह से स्पष्ट जो निकट दृष्टि मायोपिया होता है वह डिजीज आँखों में हो जाता है। अब बीमारी है तो उसको तो आगे देखते हैं। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन पाता है। जब ये समस्या हो जाता है तो इस तरह से रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन वो वहाँ नहीं बन कर के इसके आगे बन जाता है, जिससे लोगों में तकलीफ़ें होती है, देखने में दिक्कत होने लगता है। अब बीमारी है तो इसका तो समाधान भी होगा। देखिए रोग का निवारण, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस जिसको कनकेव लेंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा कि उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर में दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की नहीं दिखलाई पड़ती। जस्ट उल्टा है, निकट दृष्टि दोष था तो निकट ही दिखता था, दूर का नहीं दिखाई देता था। अब यहाँ पर दूर है दृष्टि तो दूर का ही दिखाई देगा, इसको निकट का नहीं दिखाई देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसको व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित हो जाता है उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की दिखाई देती है। कारण क्या रहता होगा। कारण नंबर 1 कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है। कारण नंबर दूसरा है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। कारण नंबर तीसरा है लेंस की क्षमता घट जाती है। आगे देखेंगे। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस जब रोग हो जाएगा प्रॉब्लम तो यहाँ जो है कोई भी वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब और रेटिना के पीछे बनता है। अब इस रोग को ठीक कैसे किया जाता है। इस रोग के निवारण के लिए ठीक के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये 2 चीज़ हम लोग समझ गए हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें जरा दृष्टि। ठीक है, जरा दृष्टि क्या होता है। 3 नंबर में जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता घट जाती है, यह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो
दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। देखिए जरा दृष्टि दोष में यह कहा गया कि वो ऐसा व्यक्ति जो वृद्धावस्था में यानी बूढ़े हो चुके हैं, उनका उम्र बहुत हो गया है, चाहे वो महिला में हो चाहे वो जेंट्स में हो, उसमें क्या होता है आँखों की देखने की क्षमता घट जाती है। अब ऑटोमेटिक है कि शरीर पुराना होगा, शरीर पुराना होने पर क्या होता है ताकत भी घट जाएगा, शरीर पहले ऐसा रहेगा नहीं, तो आँख भी तो घटेगा, ये सब उसी तरह नहीं रहेगा। तो इसमें आँख जो देखने की क्षमता घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर ही देख पाता है और ना ही नज़दीक ही देख पाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो भाई इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, अभ्यातल लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया था। यानी नाम है इसको, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे चीज़ बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया था ठीक करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि वैषव या अभिन्दुकता लिखा हुआ है इसमें, दृष्टि वैषव 4 नंबर में दृष्टि वैषव या अभिन्दुकता। इसमें कहा गया कि इसमें जो है नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वा दिशा में नहीं देख पाता है। इसके कारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नेत्र में क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वा दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता है, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट में दिया हुआ कि रेटिना की शंकु कोशिका में रंग एवं क्षर कोशिका से प्रकाश तीव्रता का आभास होता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। देखिए आँखों में जब कोई भी तरह का उसमें चला जाता है धूल कण, तो देखते होंगे कि आँख क्या होता है, उसमें एक नेत्र में श्लेष्मा होता है जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, जिसका अंग सूज जाता है, यानी वो उसको इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है और वह क्या होता है लाल हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 में ही बताया गया, देखिए आँख के रंग के मतलब होता है आइरिस का रंग का पता होता है। अब कह रहा है कि आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग का पता होता है। अब आँख किसी का कैसा है, किस हर कलर का होता है, तो उसके आइरिस के रंग से होता है, यानी आइरिस जिस रंग का होगा आँख उसी कलर का उसका बनेगा। किसी का ब्लैक है तो ब्लैक होगा, अब ब्लू टाइप का है तो ब्लू होगा, येलो है तो येलो होगा, इसी तरह से बनेगा। तो बाकी इतना ही आँखों के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।